हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग जहां पर भी होंगे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ को बेटर बनाने के बारे में सोच रहे होंगे या पूरा प्रयास कर रहे होंगे। मेरा नाम शिव कुमार सिंह, लखनऊ YTM इंडिया बिजनेस से। और कहते हैं कि डियर, जो सफल लोग हैं अलग काम नहीं करते हैं, वो काम करने का जो तरीका होता है उनका अलग होता है, इसीलिए वो कामयाब होते हैं। और जो अनसक्सेस रह जाते हैं उनका जो काम करने का जो तरीका होता है कुछ गलत होता है, जिसके वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते हैं डियर। जो सफल लोग होते हैं उनका काम करने का जो तरीका होता है कुछ यूनिक होता है, इंडिफरेंट होता है, जिसके वजह से वो आगे बढ़ते हैं, सफलता को हासिल करते हैं, टॉप पे जाते हैं। और जो पीछे रह जाते हैं वो उनका नकल नहीं कर पाते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं, जिसके वजह से वो सफल नहीं हो पाते हैं डियर। तो डियर, हमको अगर कामयाब होना है, सफल होना है, तो हमको बार बार काम नहीं बदलना है, काम करने के जो तरीके हैं उसमें बदलाव लाना है डियर। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। दो शॉपकीपर थे, जो दो दुकानदार थे। एक तो फ्रंट पे ही जो चौराहे पे मतलब कह सकते हैं, वहाँ पे मेन जगह था, प्लेस था, जो वो बहुत ही शानदार था। वहाँ पे लोग आते जाते थे, लेकिन फिर भी उस दुकानदार की जो दुकान थी बहुत कम चलती थी। और उसी के पीछे पीछे गली में एक दूसरी दुकान थी, वहाँ पे लोग भीड़ लगाए होते थे। उसकी दुकान बहुत चलती थी, बहुत चलती थी। लोग मतलब भीड़ लगाए होते थे, लाइन लगी होती थी। जबकि जो चौराहे पे दुकान है, जो मेन फ्रंट पे दुकान है, उसकी दुकान ज़्यादा चलनी चाहिए थी, पीछे वाली कम चलनी चाहिए थी। लेकिन पीछे वाली दुकान ज़्यादा चलती थी और जो फ्रंट पे थी, जो चौराहे पे थी, वो दुकान कम चलती थी। तो एक बार की बात है, उसका जो लड़का था जो मेन चौराहे पे था, वो बाहर से पढ़कर आया, MBA करके आया। तो वो स्थिति को देखने लगा। अपने दुकान पे बैठता था, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैठा, देखा कि हमारे जो पापा हैं वो किस तरह से दुकान चला रहे हैं, किस तरह से ग्राहक को ट्रीट कर रहे हैं। और ग्राहक बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम। और दूसरे दुकान पे देखा कि वो पीछे है, वहाँ पे मतलब ग्राहकों की भीड़ लगी है। उसने पीछे दुकान पे जाकर लगातार 4 दिन बैठा। और 4 दिन बैठने के बाद अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से बताया कि पापा जी, तरीका पता चल गया कि पीछे वाली जो दुकान है क्यों धड़ल्ले से इतना चल रही है और आपकी दुकान पे ग्राहक इतने कम क्यों आ रहे हैं। उन्होंने बड़े उत्सुकता से पूछा, हाँ बेटा जल्दी बताओ, ताकि हम लोग भी अपने ग्राहक को उसी तरह से मतलब ट्रीट करें जिस तरह से पीछे जो दुकानदार कर रहे हैं। कहते कि कोई बहुत ख़ास बात नहीं है, बहुत सी माइनर सी बात है। उन्होंने पूछा कि कौन सी माइनर बात। बेटे ने बताया कि पापा आप ले लेके देते हो उनको, और वो पीछे जो दुकानदार है जो दे दे के उनको देता है। मतलब समझ नहीं पाए। कहते पापा मैं डिटेल्स में मैं बताता हूँ कि जब कोई भी दुकानदार दुकान पे कस्टमर आता है सामान लेने के लिए, अगर कोई चीनी लेने के लिए आता है, 1 किलो आपसे चीनी मांगता है, तो आप दुकान के अंदर जाते हैं और उसमें से 1.5 किलो चीनी पूरा पन्नी में, चाहे मतलब जो थैला है उसमें भर कर लाते हैं। और पूरे 1.5 किलो होगा या थोड़ा सा कम होगा, आप रखते हो तराजू पे और उसमें से निकालने लगते हो, निकाल के 1 किलो करके उनको दे देते हो। कोई दाल लेने आता है कि हमको मतलब 1 किलो दाल की ज़रूरत है, आप मतलब या तो 1.25 किलो या तो 1.5 किलो दाल लेकर आते हो और फिर उसमें से निकाल कर 1 किलो पूरा करके ग्राहक को दे देते हो। ग्राहक के दिल में, अरे ये कितना कम दे रहा है, ये निकाल ही जा रहा है। और पीछे जो दुकान पे हैं, जो अंकल हैं जो दुकान चला रहे हैं, उनका जो तरीका है कि कोई भी 1 किलो सामान लेने आ रहा है, अगर मान लो चीनी ही लेने आ रहा है, तो उसमें से आधा किलो से थोड़ा सा वो ज़्यादा डालते हैं और फिर उसमें से लेकर आते हैं। जो कलछी है या मतलब डालने वाला सामान है, उसमें डालते रहते हैं, दे दे के उसको 1 किलो पूरा करते हैं। कस्टमर के माइंड में ये बातें आती हैं, अरे ये तो मतलब डाली जा रहे हैं, उसमें मतलब भरी जा रहे हैं, ये चीनी हम लोगों को ज़्यादा देते हैं।
देते आप भी उतना ही हैं, देते वही उतना भी हैं, लेकिन उनके जो देने का तरीका है वो अलग है और आपका जो देने का जो तरीका है अलग है। यही माइनर सा अंतर है जिसके वजह से वहाँ पे ग्राहक है, भीड़ लगी हुई है ग्राहकों की, और आपके दुकान पे कोई नहीं आ पाता है। बहुत कम ग्राहक आते हैं क्योंकि आप जो देते हैं उनके माइंड में लग जाता है, ये मतलब माइंड में बैठ जाता है, लगता ही नहीं बैठ जाता है कि आप वो सामान देते हो कम देते हैं, वो सामान जो देते हैं वो ज़्यादा देते हैं। बस इतनी सी अंतर है। तो डियर, मेन समझने वाली बात है कि जो काम करने का जो तरीका होता है थोड़ी सी कहते हैं कि यूनिक हो जाती है, जिसके वजह से उसके रिजल्ट होते हैं वो अद्भुत आ जाते हैं। और थोड़ा हमारा जो काम करने का तरीका है अगर रॉन्ग हो जाता है तो जो रिजल्ट है उसके कई गुना कम हो जाता है डियर। यही बातें होती हैं कि जो सफल लोग होते हैं सफल हो जाते हैं, उनका जो काम करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सफल लोग कोई अलग नहीं काम करते हैं, उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।